अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किए फर्स्ट ईयर इंग्लिश और आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसके एक्सरसाइजेस शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 2 है क्लियरिंग इन द स्काई। इसका मतलब क्या है? आसमान में तैयार किया गया खेत। इसका ये मतलब नहीं क्लियरिंग इन द स्काई यानी कि आसमान को साफ करना। इसका मतलब है कि आसमान में यानी कि खेत को साफ करना। तो इसके हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, उसने डॉक्टर की जो नसीहत है, ये जो मशवरा है उस पर यानी कि मशवरे पर अमल क्यों ना किया, क्यों अमल पैरा नहीं हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पहले आंसर लिखते हैं फिर मैं आपको उसका आसान सा जवाब समझाता हूँ कि द ओल्ड मैन The old man was a hard-working man. Hard-working man. कि जो बूढ़ा आदमी है वो क्या है? मेहनत पसंद आदमी है। He thought that he thought that उसने सोचा कि if he left the hard work and stayed at home and stayed at home he would die sooner. He would die sooner. बिल्कुल इजी सा आंसर है। क्या आंसर है कि द ओल्ड मैन वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। जो बूढ़ा आदमी था वो क्या है? एक हार्ड वर्किंग आदमी है। ही थॉट दैट इफ ही लेफ्ट द हार्ड वर्क एंड स्टेड एट होम ही वुड डाई सूनर। कि अगर वो सख्त मेहनत को छोड़ दे और घर पर बैठ जाए तो वो क्या है? जल्दी मार जाए। सिंपल से इसका जवाब ये है कि डॉक्टर की उस नसीहत पर उसने क्यों अमल ना किया। इसलिए उसने अमल ना किया क्योंकि एक फार्मर था, किसान था, सख्त मेहनत का आदी था। तो उसने सोचा कि अगर मैं मेहनत छोड़कर घर पर बैठ जाऊं तो मैं जल्दी मार दूं। सिंपल सा इसका ये जवाब है कि अगर वो घर पर बैठ जाएगा मेहनत को छोड़कर तो वो जल्दी मार जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन। कि डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को क्या बताया कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट, आंसर क्या लिखेंगे? द डॉक्टर told him that he had he had only he had only few days of his life to enjoy। बिल्कुल आसान सा जवाब है कि डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड ओनली फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ टू एंजॉय। डॉक्टर ने उसे बताया कि तेरी जिंदगी खत्म होने वाली, कि चंद दिन है वो आप क्या करें? इंजॉय में गुजारें, कि अब तेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो सिंपल इसका आंसर ये है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम क्या है, जिंदगी के सिर्फ चंद लम्हे क्या कर सकते हो? इंजॉय कर सकते हो। ये इसका प्रॉपर आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द
ओल्ड मैन टेक हिज सन। टेक का मतलब होता है ले जाना, कि जो बूढ़ा आदमी है अपने बेटे को किधर ले गया, पैच ऑफ लैंड की तरफ। सिंपल आंसर है कि द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन टोक हिज सन। इधर क्या, टेक नहीं लिखना, दूसरी फॉर्म लिखना है क्योंकि ये पास्ट में स्टोरी हो चुकी है। द ओल्ड मैन टोक हिज सन, टोक हिज सन टू द पैच ऑफ लैंड, टू द पैच ऑफ, टू द पैच ऑफ लैंड he had cleared, he had cleared, he had grown, he had grow, he had grow different vegetables there. सिंपल आंसर है कि द ओल्ड मैन टोक ए सन टू द पैच ऑफ लैंड ही हैड क्लियर, ही हैड ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल देयर। कि वो अपने बेटे को किधर ले गया, उस खित्ते की तरफ ले गया जो उसने साफ किया था, और उधर उसने किया है मुख्तलिफ सब्जियां उगा रखी थी। ये इसी तरह ही होता है जिस तरह के हम कहते हैं कि आओ मैं तुझे दिखा लाऊं कि जो मैंने जमीन साफ की। इसलिए वो अपने बेटे को वो दिखाने गया जो उसने जमीन साफ की है, जहां पर उसने मुख्तलिफ सब्जियां उगाई हैं। इसका सिंपल ये आंसर है कि वो अपने बेटे को किधर ले गया, वो जमीन का खित्ता दिखाने ले गया जो उसने साफ किया था। बस। चौथा क्वेश्चन है, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर। क्या उसका बेटा जो है ओल्ड मैन का सन, सन उसका नाम क्या था, जेस। जेस भी लिख सकता है क्वेश्चन वाला कि वो पहले क्या वहां जा चुका है। हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या सन, क्या बेटा उसका पहले वहां जा चुका है जहां पर बूढ़ा आदमी ले गया था। किधर ले गया था, पैच ऑफ लैंड दिखाने, हिल पर। तो आपने लिखना है यस, ले गया था, मतलब पहले जा चुका है। सन क्या है, पहले कभी जा चुका, जा चुका। हमने लिखना है आंसर द सन, द सन had been to the top of the hill, to the top of the hill many times, many times, except past, ex, expect नहीं, accept, EXCEPT, एक्सेप्ट की फॉर्म होती हैं। बहरहाल एक्सेप्ट पास्ट 3 years। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर। क्या उसका बेटा पहले उस पहाड़ी पर जा चुका है जहां पर उसका वालिद यानी कि ओल्ड मैन लेकर गया था। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि द सन हैड बीन टू द टॉप ऑफ द हिल मैनी टाइम्स, कि जो बेटा है वो काफी दफा उस हिल पर जा चुका है, पहाड़ी पर जा चुका है। हिल का मतलब क्या है, पहाड़ी, पहाड़ी पर काफी मर्तबा जा चुका है, सिवाय पिछले 3 सालों के। क्या लिखा है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट नहीं लिखना, एक्सेप्ट लिखना, जिसका मतलब क्या है, सिवाय, या मां सिवाय भी लिखते हैं, मां सिवाय। बहरहाल ये इस तरह है कि आप समझ लें कि मैं क्या हूं, वो लड़का हूं।
मैं पहले बड़ी दफा जा चुका हूँ पहाड़ी पर, सिर्फ पिछले 3 साल नहीं गया। तो इसी तरह उसका जो बेटा जस था वो भी पहले काफी दफा जा चुका है पहाड़ी पर, लेकिन जो पिछले 3 साल थे उसके वालिद जब लेकर गया तो उससे पहले जो 3 साल थे तब वो नहीं गया। तो ये इसका क्या है, प्रॉपर आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है 5, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल द ओल्ड मैन ग्रीव एज फार्म, कि वो सब्जियों के नाम क्या हैं जो कि ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी ने अपने खेत में उगा रखी थी। खेत में उसने 3 सब्जियां उगा रखी थी, पटाटोस, जेम्स एंड टोमाटोस। उसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन ग्रीव, द ओल्ड मैन grew different vegetables, the old man grew different vegetables like tomatoes, yams and potatoes। सिंपल उसने जो अपने खेत में सब्जियां उगा रखी थी, आपने बता देना है कि टोमेटोज, जेम्स एंड पटाटोस, 3 सब्जियां यानी कि आलू, कचालू और टमाटर, ये 3 सब्जियां उसने अपने खेत में उगा रखी थी। बस ये इसका प्रॉपर आंसर है कि कौन सी सब्जियां उगा रखी थी, टोमेटोज, जेम्स एंड पटाटो। जेम्स कहते हैं कचालू को, इसका मानी भी साथ लिख लें कचालू। तो 3 सब्जियां उगा रखी थी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, के बूढ़े आदमी ने स्टीप पाथ, स्टीप पाथ कहते हैं मुश्किल रास्ता, स्टीप पाथ क्यों लिया, इसका आंसर लिखते हैं पहले, द ओल्ड मैन टोक स्टीप पाथ, टोक का मतलब लिया, टोक स्टीप, स्टीप पाथ because he wanted to, because he wanted to improve his physical fitness and stamina. He in fact दर हकीकत वो क्या साबित करना चाहता था, he in fact wanted to prove that, wanted to prove that a man could do everything if he has, if he has power to do it। बिल्कुल सिंपल आंसर है कि स्टीप पाथ, कि मुश्किल रास्ता उसने क्यों लिया, उसने इसलिए मुश्किल रास्ता लिया ताकि वो इस बात को साबित करना चाहता था कि मेरे अंदर क्या है, बहुत ज्यादा ताकत है अभी तक भी, क्योंकि उसकी 70 साल उम्र हो गई थी जब वो अपने बेटे को साथ ले गया था।
मुश्किल रास्ता इसलिए लिया ताकि उसने साबित करना था कि मेरे अंदर क्या स्टेमिना है और पावर है, और उसे इस बात पर यकीन था कि एक आदमी कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर क्या है, काम करने की हिम्मत है। जस्ट लाइक ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। साथ लिया और चला गया और दिखाया कि मैं किस तरह क्या है, पावरफुल हूँ। इसी तरह इसने भी यही किया है कि दी ओल्ड मैन टुक स्टीप पाथ, ही वांटेड टू इंप्रूव हिज फिजिकल फिटनेस एंड स्टेमिना। के जो बूढ़ा आदमी था उसने मुश्किल रास्ता इसलिए लिया ताकि वो साबित कर सके कि वो जो फिजिकल फिटनेस से बिल्कुल बेहतर है और स्टेमिना भी उसका अच्छा है। दरअसल वो ये बात साबित करना चाहता है, इस बात को प्रूव करना चाहता था एक आदमी कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर काम करने की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। सन का मतलब क्या है, जस भी लिख सकता है सन की जगह। सन की जगह पर क्या लिख सकता है, जस, क्योंकि उसके बेटे का नाम जस था। तो 6 साल की उम्र में जस क्यों चिल्लाया? तो सिंपल आंसर है, जस क्राइड, जस क्राइड एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 6 when he lost his wooden plow in the forest, in the forest, he cried and cried until his father made another plow for him। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि 6 साल की उम्र में जैस क्यों चिल्लाया, क्योंकि जैस की एक लकड़ का हल था जो कि नाली में गुम हो गया था, तब वो चिल्लाया, इतना चिल्लाया कि उसके वाले ने एक और से हल बना कर दे दिया। तो ये सिंपल इसका आंसर है कि जस्ट क्राइड एट द एज ऑफ 6 व्हेन ही लॉस्ट हिज वुडन प्लो। वुडन प्लो, प्लो का मतलब क्या है, हल। प्लो का मतलब क्या है, हल। कि जब उसका लकड़ का हल जो है इन द फुरोस, फुरोस कहते हैं नाली को, नाली में क्या हो गया, गुम। ही क्राइड एंड क्राइड, वो चिल्लाया और चिल्लाया, अनटिल, यहां तक के हिज फादर मेड अनदर प्लो फॉर हिम, कि उसके वालिद ने उसके लिए एक और हल बनाकर दे दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 8 क्वेश्चन, व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी की क्या फीलिंग थी? आंसर लिखेंगे कि एट द एज ऑफ 70, at the age of 70, the at the age of 70, the old man, the old man felt, the old man felt he had completed the
days of his life. He wanted to visit those places he had loved. बिल्कुल आसान सा जवाब है कि 70 साल की उम्र में जो बूढ़ा आदमी था उसकी फीलिंग क्या थी। उसने महसूस किया कि अब मेरी उम्र क्या है, 70 साल हो गई है। अब मेरी जिंदगी के जो दिन है वो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि 70 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जब क्या है, इंसान की उम्र ऐसे लगता है कि अब 70 साल की उम्र हो गई तो उम्र क्या है, पूरी हो चुकी। तो उसकी यही फीलिंग थी कि मेरी अब क्या है, उम्र पूरी हो चुकी है। और वो क्या चाहता था, उन जगहों को विजिट करे जो उसे पसंद थे। तो लास्ट क्वेश्चन है अब इसका कि वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड द सीक्रेट गार्डन। सीक्रेट गार्डन, खुफिया गार्डन क्यों उसने प्लांटेड यानी कि उगाया। तो सिंपल आंसर है, he believed that he believed that things things grown in this patch had better taste। बिल्कुल आसान सा जवाब है कि सीक्रेट गार्डन उसने इसलिए उगाया या प्लांट किया ताकि उसको ये यकीन था कि अगर जो चीज़ इधर क्या करेगी, हम उगाएंगे, उसका टेस्ट क्या बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि उसने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बाकी ज़मीनों से ज़्यादा जरखेज़ क्या थी, उसका वो ज़मीन का टुकड़ा था जिसे लोग कहते थे कि ये बंजर है, ये कभी जरखेज़ नहीं हो सकती। अब एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस को उसने क्यों ना माना, क्योंकि एक किसान था, मेहनत का आदी था और वो चाहता था कि अगर मैं घर पर ऐसे ही पड़ा रहूं तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। सिंपल इसका जवाब था। दूसरा क्या, व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द मैन, ओल्ड मैन, कि डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को क्या बताया, यही बताया कि तुम्हारे पास क्या है, थोड़े दिन हैं जिंदगी इंजॉय करने के और फिर तुम मर जाओगे। तीसरा क्वेश्चन था, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक ए सन, के बूढ़ा आदमी अपने बेटे को किधर ले गया। वो उधर ले गया था, वो जो पैच उसने साफ किया था, जमीन का थोड़ा सा खित्ता साफ किया था, उसे दिखाने ले गया था कि मैंने जमीन को किस कदर जरखेज फर्टाइल बना दिया, जरखेज बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या उसका बेटा पहले वहां जा चुका है। बिल्कुल जा चुका, कई दफा पहाड़ी पर वो जा चुका है, सिर्फ पिछले 3 साल नहीं गया, पहले कई दफा जा चुका है। इसका ये प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द नेम ऑफ द वेजिटेबल द ओल्ड मैन ग्रू हिज फार्म, के उन सब्जियों के नाम बताएं जो कि बूढ़े आदमी ने अपने खेत में उगाई। कौन सी थी, पटाटोस, यम्स, टमाटोस, यानी आलू, कचालू और टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक स्टीप पाथ, स्टीप पाथ उसने क्यों लिया। वो ये साबित करना चाहता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, कि मेरा बड़ा इरादा है कि मैं अभी तक भी बूढ़ा होने के बावजूद भी क्या है, मजबूत स्ट्रॉन्ग हूँ। इसलिए उसने सख्त रास्ता लिया ताकि मेरे बेटे को पता चले कि मैं अभी भी क्या हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। सख्त रास्ता लिया और इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर कोई इंसान किसी काम करने का इरादा रखता है, पक्का इरादा, तो उसे करके रहता है। यही बात मैंने क्या इधर लिखी, ही इन फैक्ट वांटेड टू प्रूव दैट अ मैन कुड बी एवरीथिंग, कि एक आदमी कुछ भी कर सकता है अगर वो इरादा उसका पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सन, मतलब जस्ट एट द एज ऑफ 6 क्राइम, 6 साल की उम्र में बच्चा क्यों चलाया। फर्ज करें कि एक 6 साल का बच्चा वो क्यों चलाता है अगर उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती।
उसके पास एक हल था लकड़ी का, वो उसका क्या है, एक नाली में गुम हो गया, तो वो उसके लिए चिल्लाया। जब तक बच्चा जिद पर आ जाए तो उसे लेकर देनी पड़ती है। तो वो इतना ज्यादा चिल्लाया कि उसके वाले ने उसे एक और हल बना कर दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70? 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी की क्या एहसास थे? वो उसके ये एहसास थे कि अब मेरी जो जिंदगी के दिन है वो पूरे हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं, एक दफा फिर से वही जगह घूम फिर आऊं जो कि मुझे पसंद है। यही आंसर में भी यही लिखा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड दिस सीक्रेट गार्डन? सीक्रेट गार्डन प्लांट करने का क्या मकसद है? उसने इसलिए वो प्लांट, मतलब गार्डन को प्लांट किया क्योंकि उस गार्डन के अंदर जो उसने जमीन बनाई थी, उसमें जो भी सब्जी उगाओ वो क्या है, दूसरी सब्जियों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर टेस्ट दे। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई, उसके एक्सरसाइजेज शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में से आते हैं, एक्सरसाइजेज कन्फर्म होते हैं। अगर आप पूरे जो 13-14 चैप्टर हैं उनकी एक्सरसाइजेज कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो यही था हमारे पास आज के लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।